सब वन कलम कटा, सात समुंदर सही सतगुरु गुण लिखान जा। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सा। द्वितीय वंदन राम जी, जा मेटा भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सब। झांकी बदरज परसता, हंस उतर जवि पा। शरणो सतगुरु दयाल कोर, मुख हृदय हरि नित प्रत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागद करो, सब वन कलम कटा। सात समुंदर साई करो, सतगुरु गुण लिखान। राम गुरु देव जी को श्री श्री अनंत बार 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 श्री संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निवाऊं पर। मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करो, करुणा निधान। लागे मीठो राम नाम, मोकुमान रे। सर्वणा सुनो तो राम, रसना गुणो तो राम। वाणी में करूं तो राम, संतारा बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो, नाम को प्रकाश दीजो। नाम की प्रतीत सुख सारण साची आन रे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन ससुरु भगवान ने दिन सूरजमली संताने दिन सदा स्वरूपी संताने दिन सब ने राम राम सा राम राम सा। सिमरन का अंग है महाराज, इसके अंदर अपने को सबको समझाते हैं। सब कीमत इन भजन की, जो भी कीमत है परमात्मा का, ये 84 का रोग, जन्म मरण का रोग, संसार का दुख है, जितने भी अगर अपने को ये चीजें काटनी है और अपनी आत्मा का अगर कल्याण करना है तो महाराज हमारी सिमरन का अंग है। सिमरन में, परमात्मा के भजन में ऐसी क्या ताकत है, ऐसा इस भजन के अंदर क्या पराक्रम है कि इस भजन के द्वारा 84 करती है, संसार का 3 लोक का रोग करता है और ये आत्मा इस लोक में सुख होकर के परमात्मा के देश की प्राप्ति करती है। आखिर आइए समझते हैं, जितना भी जो सब कुछ परमात्मा का ये मेन मंथन, निचोड़, सार कि आप भजन करेंगे तो कर्म कटेला और कटे पलक के मायरे, नहीं करेंगे तो कर्म उड़ उड़ के जैसे लगेंगे, ये कर्मों के बोझ के नीचे अपने जैसे दब जाएंगे, फिर उठने का नाम नहीं ले सकते संताराम। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं? सिंह सो गज स्वान सो सेजो, बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो। वागस वाज सुनी गरुड़ा डरे, पयाल को पेसत वारन लायो। गवाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जहाँ चोर नहीं आवे। नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, वाद सुने सो अद्य भगावे। महाराज कितनी गजब की बात अपने लिए एग्जाम्पल दे दे करके, एक एक शब्द चुन चुन के परमात्मा ने कितनी मेहनत के द्वारा अपने को दिल में उतारने की परमात्मा ने पूरी कोशिश की है। एक एक शब्द कितना देखो मेहनत से परमात्मा ने अपने लिए तैयार किया है। और ये महाराज का वाणी जी महाराज प्रवचन अपने लिए तैयार किया है। ये वचन परमात्मा के वचन है, अपने नहीं है। महाराज क्या फरमा रहे हैं? सिंह सो गज स्वान सो सेजो। सिंह होता है और एक होता है हाथी। हाथी कितना शरीर से कितना बड़ा होता है? सिंह के सामने सिंह का शरीर और कहाँ हाथी का शरीर। परंतु महाराज क्या फरमा रहे हैं? सिंह सो गज, अरे बड़े बड़े हाथियों के झुंड शेर को देख करके भाग जाते हैं। शेर में वो पराक्रम होता है, उसमें ऐसी परमात्मा की एक्सरे ऑर्डिनरी उसके अंदर कृपा होती है, ऐसा पावर होता है कि सिंह को देख करके बड़े बड़े हाथियों के झुंड भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। स्वान सु सेजो। और महाराज फरमा रहे हैं
कुत्ते को देख करके बिल्ली, खरगोश होता है, सेजा होता है, खरगोश होता है, वो भाग जाता है। बिल्ली को देख मुसम्बर ध्यायो, और बिल्ली को देखते ही चूहों की तादाद कितनी भी हो, परंतु चूहे बिलों के अंदर चले जाया करते हैं, वहां रुकते नहीं है। वागस आवाज सुनी गरुड़ा डरे। अरे महाराज फरमा रहे हैं, गरुड़ जी की आवाज सुन करके सरक होता है, वो जमीन के अंदर, बिलों के अंदर चले जाते हैं। ऐसा उस आवाज के अंदर सुनते ऐसा गुण है कि वो कांपने लग जाते हैं और बिलों के अंदर चले जाते हैं। पयाल को पेशत बाहर न लायो। महाराज फरमा रहे हैं, गवाल ऐसी किलकारी करता है, गवाल को देख नहीं सिंह ठाडो, गवाल ऐसी किलकारी करता है कि जो सिंह होता है वो भी खड़ा नहीं रह सकता है। ऐसी जबरदस्त किलकारी के अंदर आवाज होती है, किलकारी के अंदर ऐसा पराक्रम होता है कि सिंह जैसा जबरदस्त सूरवीर प्राणी भी उसके सामने टिकता नहीं, वो चला जाता है। महाराज फरमा रहे हैं, जागृत गांव जहाँ चोर नहीं आवे। हे राम सनी भाई बहनों, जहाँ गांव के आदमी जागृत अवस्था में रहते हैं, जागते हैं, उस गांव में कभी चोर नहीं आते हैं, चोर नहीं घुसते हैं। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं, नाम प्रताप कै सुखदेव जी, वाज सुने सो अद्य बजावे भंगावे। महाराज फरमा रहे हैं, ये महाराज का परमात्मा का नाम में ऐसा पराक्रम है, ये नाम में इतना जबरदस्त पराक्रम है। ये राम सनी भाई बहनों, जहाँ नाम की भक्ति होती है, जहाँ सत्य केवल नाम का निष्पक्ष निर्णय आपको समझ में बैठता है, जहाँ निष्पक्ष वाणी महाराज पढ़े जाते हैं, महाराज का ज्ञान अपने को समझाया जाता है, वहां महाराज फरमा रहे पापों का नाश हो जाता है, पाप वह नेड़े भी नहीं आ सकते हैं। तो अपने को अगर अपने पापों का, कर्मों का क्षय करना है, नाश करना है, तो ये परमात्मा सिंह रूपी शब्द है। गर्जे और गाजे भेड़ रूपी संसार है, भड़के और भागे। अपने को ये भड़कना और भागना नहीं है, ये परमात्मा का सिंह रूपी शब्द है, इसको अपने को धारण करना है और इसकी शरण में लेना है। महाराज फरमा रहे इसका भजन करना है परमात्मा का, और अपने को इस आत्मा का कल्याण करना है। तो महाराज फरमा रहे इसे नाम के अंदर ऐसा पराक्रम है। तो महाराज ने और एग्जाम्पल दिया है, इससे भी अगर अपने को समझ में नहीं बैठता है तो महाराज ने अपने लिए और इससे जबरदस्त अपने लिए परमात्मा ने औषधि पिलाई है कि काओस को नीर फूस को तैप कहायो, गेणों का कतीर रूक एरंडवा भायो, धोवे का क्या कोट घड़े को मोती लीजे, और आक काट को मेल झूठ के तो ही करीजे, बादल की क्या छाए चाल डोको घर आणो, केवल बिन सुख राम के नाम ऐसे सब जानो। ये राम सनी भाई बहनों, केवल के बिना अपने को जितनी भी भक्तियां है, जितनी भी संसार की नवदा भक्ति है, जितनी भी आप 3 लोग की सरगुण की भक्ति करते हो, ऐसे है कैसे, जैसे महाराज ने एग्जाम्पल दिया है, कहा ओस को नीर, अरे ओस का पानी भी पानी कहलाता है, परंतु उससे प्यास नहीं बुझती है। प्यास बुझ जाती क्या उसके पानी से? नहीं बुझती है। फूस को तप कहायो, और महाराज फरमा रहे हैं फूस का तप भी कहलाता है, परंतु वो ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, थोड़े समय बाद में वो बंद हो जाता है। गेणों कहाँ कथीर, कथीर का गेना भी गेना ही कहलाता है, परंतु हे राम सनी भाई बहनों, बेचने में उसको अपने को मामूली पैसे मिलते हैं, ज्यादा उसका वर्चस्व नहीं है। रूख एरंड का भाइयों, अरे महाराज फरमा रहे हैं एरंड का वृक्ष भी वृक्ष ही कहलाता है, परंतु उसकी न तो लकड़ी काम में आती है और नहीं उसका और दूसरे काम में अपन ले सकते हैं। तो वो भी रूख कहलाने में वृक्ष है, रूख है, परंतु महाराज फरमा रहे हैं वो वृक्ष का काम नहीं करता है। धुएं को क्या कोट, अरे महाराज फरमा रहे धुएं का कोट चारों तरफ हो जावे तो क्या उससे अपनी रक्षा हो सकती है क्या? थोड़े समय बाद में धुएं का कोट खत्म हो जाएगा। घड़े को मोती लीजिए, घड़े के अंदर जो पानी भरा होता है मोती की तरह अपने को नजर आता है, दिखता है, परंतु वो मोती का काम नहीं करता है। मोती मोती होता है और वो घड़े का पानी दिखने से मोती नहीं हुआ करता है। आग काट को मेल, अरे महाराज फरमा रहे आग की लकड़ी का मेल किसी के काम नहीं आता है, उस मेल में कोई नहीं रहता है। झूठ के तो एक रीजे, अरे झूठ यानी असत्य को सत्य समझ लो तो वो सत्य नहीं हो सकता है, असत्य असत्य ही रहता है, झूठ झूठ ही रहता है। बादल की क्या छा, अरे बादल की कितनी देर तक छाया रह सकती है संताराम? थोड़े टेम्परेरी के हिसाब से थोड़ी देर में छाया आएगी, वापस धूप आ जाएगी। तो ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं जाल डोको घर जानो, अरे महाराज फरमा रहे हैं डोका होता जो सूखे वृक्ष की जो लकड़ी होती है, महाराज फरमा रहे उसको खड़ा कर दो तो वृक्ष का काम नहीं करती है, डोका डोका ही होती है, वो वृक्ष नहीं कहलाती है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं केवल बिन सुख राम के नाम ये सब जानो। हे राम सनी भाई बहनों, केवल से उरे अपने को कोई समझौता नहीं करना है, या इस पार या उस पार, अरे सिर भी जाता है तो जावन दो, फिर भी सौदा सस्ता है
महंगा नहीं है संताराम। 84 लाख योनियां कहना सरल है, भोग करके आए, इस प्रोसेस से अपन गुजर करके आए हैं। महाराज फरमा रहे हैं फिर भी 3 लोग की भक्ति के अंदर अपन रचमच हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। ये क्षणिक सुख है संसार का, इसके अंदर मस्त हो रहे हैं। एक बार ध्यान रखना संताराम, दर्पण में मुखी और संसार में सुख दिखता है पर टिकता नहीं है। ये बादल की क्या छाव थोड़े दिनों का है। ये राम से नहीं भाई बहनों, ये आराम, ये सो आराम, मेल मालिया, ये सो आराम, ये क्षणिक माया, ये भौतिक संपदा, ये थोड़े दिनों का अपन इसका भोग सकते हैं। परंतु हे राम से नहीं भाई बहनों, अगर परमानेंट अपने को आनंद लेना है, परमानेंट अपने को सुख चाहिए, तो महाराज फरमा रहे सिमरण तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक सिमरण नहीं करते हैं आप कितना ही कुछ भी 3 लोग के अंदर कर लो, परंतु फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। हाँ हे राम से नहीं भाई बहनों, अपने को अच्छे अच्छे पदों की प्राप्ति हो जाएगी, ऊंचे ऊंचे पदों पर अपन आसीन हो जाएंगे, परंतु महाराज फरमा रहे गर्भवास का दुख है ये मिटने वाला नहीं है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं राम नाम सत्य जान, राम बिन झूठ सगाई। ये परमात्मा का नाम सत्य है। राम के नाम के बिना जितनी भी ये अपन बातें करते सब झूठी बातें हैं कि मेरे को उससे इसकी प्राप्ति हो जाएगी, मैं ये 3 लोगों की भक्ति करने से मेरे को ये मिल जाएगा, मेरे को वो मिल जाएगा। परंतु ये राम से नहीं भाई बहनों, राम बिना झूठ सगाई, परमात्मा के नाम के बिना ये जितनी भी सगाई आप साधन करते हो सब झूठे हैं। बहुत कड़ूबो बहुत अंत एको हो जाई, हटवाड़े के लोग आन ग्रही सब भेड़ा हुआ, आप आपके काज आन सब हुए भेड़ा। विनज करे व्यापार, संच अपने घर जावे और जन सुखिया नरमून गिरे का दांत गमावे। अपने को परमात्मा ने 100 रूपी पूंजी अपने खाते के अंदर डाली है, 21,600 रूपी पूंजी उठते ही 6 बजे परमात्मा अपने खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। ले लो भाई, इसका उपयोग ले लो। आप इस पूंजी का उपयोग कहाँ करते हो? भजन में करते हो, सुकृत में करते हो, या आप दूसरे कामों में लगाते हो? राग द्वेष निंदा चुगली तेरी मेरी मान बढ़ाई इसमें लगाते हो? ये अपने हाथ के ऊपर है। तो परमात्मा ने अपने को इतना सब कुछ देने के बाद में भी महाराज फरमा रहे हैं अपन भजन नहीं करते हैं। तो राम नाम सत्य जान, ये परमात्मा का नाम सत्य है। राम बिना झूठ सगाई, परमात्मा के नाम के बिना जितने भी प्रेम है सब झूठे हैं, सब स्वार्थ के हैं, सब यही का अटैचमेंट यही रहने वाला है। हे राम से नहीं भाई बहनों, मात पिता ये जो गोद करूंगो जून जून संग होई, ये प्रेम तो अपना जिस जोनी में जाएंगे, जिस योनि अपने को परमात्मा देंगे उस योनि में भी सब अपने को मिल जाएंगे। परंतु ये मनुष्य योनि, परमात्मा का भजन और महाराज की ऐसी सता और ऐसे सताधारी संत अपने को मिलना बहुत मुश्किल है संताराम, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई, बहुत कड़ूबो बहुत अंत एको हो जाई। अरे राम के बिना सब प्रेम झूठे हैं संसार के। कुटुंब गोत बहुत होने पर भी महाराज फरमा रहे हैं अंत में इस जीव को अकेला ही जाना पड़ेगा। अकेला आया है और अकेला ही जाना पड़ेगा। नाई कुटुंब संग आवी ओ मारी है, नई कुटुंब संग आवी ओ मारी नई कुटुंब संग जाए लिए, नई कुटुंब संग आठे मिलियन आठे भी छेड़ा मारिए, आठे मिलियन आठे भी छेड़ा मारिए। जाने जोरे रे बलाए लिए, जाने जोरे रे बला। हे राम से नहीं भाई बहनों, अठे यही मिले हैं, यही विछुड़ने वाले हैं। ये मेरा यहाँ का यहीं का रहने वाला है, ये कोई भी अपने साथ में जाने वाला नहीं है। जैसे महाराज ने एग्जाम्पल दिया है, हटवाड़े को लोग आन ग्रही सब बेला हुआ, जैसे हटवाड़े में सब इकट्ठे होते हैं और ऐसे ही ये परमात्मा का संसार सागर बसाया हुआ है। ये हटवाड़े के लोग हैं, सब अपन आकर के भेले हुए इकट्ठे हुए हैं। और महाराज फरमा रहे हैं आप आपके काज आन सभी हुए बेड़ा। अपने अपने काज करने के लिए, अपने अपने जो ऋण बदले हैं उसको चुकता करने के लिए कोई माँ बन के आता है, कोई बेटा बन के आता है, कोई भाई बन के आता है, कोई पत्नी बन के आती है और अपना अपना जैसे ऋण बदला चुकता पूरा होता है, अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग उसको अपना वापस योनि मिल जाती है। तो हे राम से नहीं भाई बहनों, अपने को संसार में आए हैं तो कुछ ऐसे काम करके जाना है कि ये मनुष्य योनि अपनी दोबारा मिलने वाली नहीं है। इस मनुष्य योनि से ही, इस देव दुर्लभ शरीर से ही इस आत्मा को बिठा करके परमात्मा के घर की प्राप्ति होती है। ऐसा मनुष्य योनि के अंदर ऐसा गुण है, नर्तन में ऐसा गुण है। इस रथ में आप बैठो, सांसों सांस परमात्मा का सिमरन करो, भजन करो और मेरे परमात्मा का देश का आनंद ले। तो महाराज की आज इतनी जबरदस्त सत्ता है। महाराज फरमा रहे हैं जिस काम के लिए परमात्मा ने भेजा है आज वो काम अपना सार्थक होने जा रहा है, क्योंकि सब कुछ अपने अकॉर्डिंग है। महाराज की सत्ता भी अपने साथ में है, महाराज का ज्ञान गुरुदेव परमात्मा अपने साथ में है
और जो ओदाधारी संत जो बानवे की परवानगी लेकर के आए हैं, महाराज फरमा रहे वो अपने साथ में हैं, और ऐसा मौका भी अपन चूक गए तो ये राम से नहीं भाई बहनों, फिर अपने कोई साथ में नहीं है, फिर अपने कर्म साथ में है। जैसे कर्म करेंगे वापस अपने को जून मिल जाएगी, वापस अपने भोगने के लिए तैयार हो जाओ। पासा तेरे हाथ में बल हारो बल जीत, नरदे दीनी राम जी, सदगुरु दिनो ज्ञान, ये घोड़ा और ये मैदान। आपको कोई कहने वाला नहीं है, मनुष्य योनि में कोई कहने वाला नहीं है। आपके पास खुद का डिसीजन खुद को, आपको खुद को सोचना है कि मेरे को इस आत्मा को नरदे को ऐसे के ऐसे गंवानी है, या भजन करके इसको सार्थक करना है, या अपने दिमाग लगाना, अपनी बुद्धि लगानी है कि क्या करना है। थोड़े दिनों की जिंदगी संताराम, 1/3 जिंदगी निकल गई, थोड़ी बहुत बची है, लावा ले लो परमात्मा का, ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है संताराम। कहने में बात सरल है, मैं सीधे शब्दों में एक बार में एक श्वास में कह दिया संताराम, पर ये जो आत्मा जानती है, जो भजन करती है राम स्नेही भाई बहन, वो जानते हैं कि मनुष्य योनि का लावा कैसा और मेरे परमात्मा के देश का आनंद कैसा है। वो तो जो भजन करती है, सुबह उठ करके जो परमात्मा के ब्रह्म मुहूर्त की जो वेला साधती है और जिसके अखंड सता समाधि चलती है, आनंद में रचमच जो आत्मा रहती है, वही जानती है कि परमात्मा का सुख कैसा है। फिर उसको संसार का सुख कुछ नहीं लगता है, गौण नगण्य 0/0 लगता है कि संसार कुछ नहीं है, संसार तो खाने को दौड़ता है उस आत्मा को। फिर इसी उसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं विनज करे व्यापार संच अपने घर जावे। अरे महाराज फरमा रहे हैं कि जो विनज करने के लिए परमात्मा ने अपने को भेजा है संसार सागर के अंदर, और अपन ये परमात्मा के नाम का विनज करेंगे तो इतना इसमें नफा है कि एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। इस नाम के अंदर कमाई है, और इसी श्वासारूपी पूंजी को खोटे कामों में लगा देंगे तो फिर ये श्वासारूपी पूंजी 100 वर्ष की आयु के इतना परमात्मा ने अपने को दिया, 77 करोड़ 76 लाख। कहने में 2 बार सोचना पड़ता है, 77 करोड़ 76 लाख इतना परमात्मा ने अपने को धनवान बना के भेजा है। फिर भी अपनी तो वही संताराम, वो संताराम हमारे बहुत तकलीफ है, हम बहुत दुखी है संसार में, और हमारे भजन भी नहीं होता संताराम, क्या करे, हमारे घर वाले भी सही नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं कि परमात्मा का भजन करके तो देखो, सब घर वालों को अपने आप से ही कर देंगे परमात्मा। एक बार इस लाइन पे कसौटी पे उतर के तो देखो संताराम, इस धार पे लग के तो देखो। आपको कौन, मैं कह रहा हूं कि वास्तव में ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे परमात्मा कहलाते हैं कि आपकी अगर माली हालात चेंज नहीं हो जावे, आपके वास्तव में चेहरे पे खुशी नहीं आ जावे, और वो आत्मा ऐसी खुश होती है, ऐसी खुश होती है कि वास्तव में शब्द नहीं है, इतना उस आत्मा को आनंद आता है, और वो आत्मा इस लोक में सुख होकर के परमात्मा की अमर घर की प्राप्ति करती है। ऐसा परमात्मा ने अपने को धन दिया है। अरे द्रव्यों की खान दी है अपने को, फिर भी ये द्रव्य को, हीरे को कचरे में डाल रहे हैं, भजन नहीं करते हैं, उलाना ही रहता है अपने को, बस महाराज को उलाना देते रहते हैं। क्या कि ओ तेरे क्या न्याव है, सुन ली जो साई, ओ क्या तेरे न्याव है, सुन ली जो साई, नुगरा नररा जैसे कर जन भी खण जाई। ओ परमात्मा ये कैसे तेरा न्याय हो परमात्मा, हम राम से नहीं है परमात्मा, आपको पता है हम इतने साल से आपका भजन करते हैं, फिर भी हमारे घर की बाधा तकलीफ दूर नहीं की संताराम, हमारे घर में कुछ नहीं है, बहुत गरीब है। अरे परमात्मा तो देने में 1 सेकंड में आपको रंग से राजा बनाने के लिए तैयार है, परंतु कसौटी पे आपको उतरना है। आप ऐसे ही चाहो कि ललपत में परमात्मा को अपने को ऐसी अमोलक चीज दे देवे और अपन राजा बन जावे, ऐसे नहीं देने वाले हो। आपको कसौटी पे खड़ा उतरना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। भजन करेंगे तो ही कर्म कटेंगे, तभी परमात्मा अपनी सुनते हैं। जब ही हरि माने हरिजन की बात, बाकी ऐसे नहीं मानते हैं। ललपत में थोड़ा सा भजन किया, परमात्मा को उलाना देने के लिए तैयार लिस्ट बना के रखते हैं। अर्जी लगाड़ी संताराम, हमारे घर में ये तकलीफ है, हमारे भजन नहीं होता, हमारे घर वाले से ही नहीं है, हमारे भी भजन नहीं होता, हमारा मन डावाडोल रहता है, हमारा चित्त ढाने नहीं रहता है। ये अर्जियां लेकर के तो आ जाते हैं अपन परमात्मा को, भजन नहीं करते हैं। सब कीमत इन शब्द की, अरे इस शब्द में ऐसी कीमत है, ऐसा गुण है कि आपको ये ट्यूशन के जो है आंसर 1 सेकंड में मिल जाएंगे आपको। आप अंदर उतर के तो देखो, एक बार भजन करके तो देखो, अपने आप ऑटोमेटिक सारे आंसर अपने आप मिलेंगे आपको। परमात्मा देने के लिए तैयार है, परंतु अपन ललपत में गंवाते हैं, हल्के में लेते हैं परमात्मा को, इसलिए अपन उस देश से वंचित है। देखो रे देखो साधु भाई, मत जगत की मति देखो, हर को समझे घोड़ा वे, ललपत माई रिजाए रिया, वे तो ज्ञानी गेला वे। वो ज्ञानी गेले है, ज्ञान का पोटला लेके माथे पे घूम रहे, पर वो ज्ञान वहां पर कुछ भी काम नहीं आता है। वहां पर तो विज्ञान की जरूरत होती है। ये महाराज का ज्ञान विज्ञान है, जिन्होंने विज्ञान को ग्रहण किया है उसके तो वारे नारे हो गए, वो आत्मा आनंद भोग रही है, मस्त हो रही है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, विनज करे व्यापार संच अपने घर जावे। अरे महाराज फरमा
फरमा रहे हैं वह मनुष्य अपना व्यर्थ समय खो देता है और ये गिरे का जो धाम है परमात्मा ने श्वासा रूपी पूंजी है वो ऐसे की ऐसे चली जाती है। जन सुखिया नर मूड गिरे का धाम गमावे, जो ये अपने की मूल पूंजी अपनी वो ऐसे कैसे चली जाएगी, फिजूल के कामों में आपको लगा देंगे, भीड़ में गमा करके वापस अपने घर चले जाएंगे। तो जैसे हटवाड़े के लोग आते हैं और वापस अपना काम होते घर चले जाते हैं, ऐसे ही संसार रूपी हटवाड़ा है। इसमें आए अगर अपना परमात्मा का भजन नहीं किया, अपनी बात परमात्मा के समक्ष नहीं रखी है भजन की, तो ऐसे के ऐसे आए, ऐसे कैसे वापस घर चले जाओ। घर कौन सा परमानेंट घर नहीं हो, स्थायी घर नहीं है। ये जैसे जैसे कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको जो जूनी मिलेगी उसमें चले जाओ वापस। तो महाराज फरमा रहे हैं योग रही में सब जीव हाट मज भेड़ा होई, नपो समझिया होई वस्तु मोला वो कोई। कितनी गजब की लाइन है। एक एक शब्द ऐसे अंदर उतरते हैं कि वास्तव में लेते रहो परमात्मा का, ये अमृत पीते रहो पीते रहो। इच्छा नहीं होती कि ऐसे ज्ञान को छोड़ने की, फिर पता नहीं ऐसे राम सने भी है जो सुन करके वापस चले जाते हैं, इस चीज को मनन नहीं करते हैं, ओनली सुन करके चले जाते हैं। हे राम सने भाई बहनों, ये मौका, ये अवसर, ये चांस, ये परमात्मा जो अपने को दे रहे हैं, ये वापस नहीं मिल सकता है। योग रही में सब जीव हाथ मज भेला होई, नको समझिया होई वस्तु मोलाओ कोई। गापल गोता खाई गिरे का दाम गमावे, बांड भया दिखाई फिर पीछे पछतावे। मेला बिखर जाए फिर कारी नहीं लगे, ओ सर सुखराम के फिर मोसर नहीं जागे। हे राम सने भाई बहनों, ये मेला है, ये मेले में अपन सब इकट्ठे हुए राम सने भाई बहन। जब मेला बिखर जाएगा फिर आपको कोई भी कहने वाला नहीं हो जो आप भजन करना। और ये तो अपन यहाँ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी कोई बेड़ा है, अपन सब इकट्ठे हुए कर रहे हैं। ये मेला थोड़े दिनों का है, जब ये शरीर इस आत्मा से निकल जाएगी, आत्मा शरीर यहीं छूट जाएगा, तो फिर कुछ पछताने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो महाराज जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि योग रही में सब जीव हाट मज भेड़ा हुई, घर में सब जीव इकट्ठे अठवाड़े में जैसे इकट्ठे होते हैं वैसे अपन इकट्ठे हुए हैं। कोई भी चीज की कीमत कराओ, महाराज फरमा रहे हैं नफो समझिया हो वस्तु मोला हो कोई भी अपन चीज की कीमत कराते हैं तो उसका नफा समझने में होता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं मनुष्य को सासा रूपी धन मिला है, करोड़ों द्रव्यों की खान मिली है परमात्मा का, ये ज्ञान अपने को मिला है। और ये श्वासा के साथ से सदगुरु विधि से भजन करके, और महाराज फरमा रहे एक श्वास में 70 करोड़ नाम की जागृति होती है। ये महाराज फरमा रहे हैं परम पद की प्राप्ति करना, ये समझ करके अपने को नफा लेना है कि ऐसे महाराज के ज्ञान में, विनज में, महाराज के व्यापार में ऐसा नफा है। जो समझते हैं वो तो परमात्मा का नफा ले रहे हैं, नहीं समझते हैं वो ऐसे ही खा रहे पी रहे, सो रहे हैं, मौज कर रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं, और ऐसे के ऐसी श्वासा रूपी पूंजी जारी है। तो महाराज फरमा रहे हैं हे राम सने भाई बहनों, अपने को सोना नहीं, जागना है, जागना है। अभी अपना समय मिला परमात्मा का भजन करने का, इसमें सो करके मनुष्य योनि को ऐसे के ऐसे नहीं गंवाना है। गापल गोता खाई गिरे का धाम गंवाए। वो गापल है, वो पागल आदमी है, वो पागल इंसान है जो गोते खाते रहते इस मनुष्यों का नरदे का चोला, ये देवड़ा अपने को मिला है, फिर भी एक ऐसे के सब गापल रह रहे हैं, परमात्मा का भजन नहीं करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे। ये मेला है परमात्मा का, ये ज्ञान गुरुदेव परमात्मा का मेला है, ये बिखर जाएगा तो फिर कार्य लगने वाली नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, फिर आपको की भजन करना ही पड़ेगा। और सुखराम फिर मोसर नहीं जागे। महाराज फरमा रहे हैं ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति का अवसर वापस अपने को जल्दी मिलने वाला नहीं है। वापस वही प्रोसेस 84 लाख योनियां भोगना, उसके बाद में परमात्मा को अरदास करते 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 परमात्मा अपनी सुनेंगे, जब जाकर के मनुष्य योनि मिलेगी, ऐसे मिलने वाली नहीं है। तो महाराज क्या फरमा रहे, इस नाम में कितना पराक्रम है। जिण मुख में हरि नाम करम को जोरन लागे। जिण मुख में हरि नाम करम को जोरन, भूत प्रेत छल छिद्र जम धूरा से भागे। विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई। 84 ने काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। अरे जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे।
हे राम सने भाई बहनों, ऐसा परमात्मा का नाम है, इस आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अमर घर की अमर वर की प्राप्ति होती है। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर नहीं लागे, जिस मुख में परमात्मा का राम का नाम होता है, सुमिरन के बराबर महाराज फरमा रहे हैं, ये कर्मों का जोर नहीं लगता है, सब ये कर्मों का खेल है। दुख भोगते सुख भोगते, ये कर्मों के अधीन होकर के अपन भोग रहे हैं। जिस दिन भजन में लग जाएंगे, सुमिरन में लग जाएंगे, तो कर्म ये नेड़े भी नहीं आएंगे, संताराम नेड़े भी नहीं आते हैं। विषय व्याध सब जाए, और विषयों की जो व्याधि है, सब रोग है, ये अपने आप ऑटोमेटिक चले जाते हैं। महाराज फरमा रहे हैं, रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई। 84 को काट करके उसकी 84 छूटती है, परमात्मा के नाम में ऐसा पराक्रम है, जीत जन निर्मल होई। महाराज फरमा रहे, विकार रहित वो आत्मा हो जाती है। देव करे प्रणाम, विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। अरे महाराज फरमा रहे, देवता भी वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दिन दिन करते हैं ऐसे संतों को कि हमारे से भी परमात्मा के ऊपर उस लोक में जा रहे हैं। दिन हमारे कि ऐसे मृत्यु लोक में, संसार के अंदर ऐसे राम सने पैदा होते हैं और भजन करके उस लोक के अंदर आत्मा जाती है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, देव करे प्रणाम, विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। ब्रह्मा विष्णु महादेव उनको भी वो चाहते हैं, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माई मिलावे। महाराज फरमा रहे, ऐसा निज नाम के अंदर पराक्रम है, ऐसा परमात्मा के ज्ञान के अंदर ऐसा पराक्रम है कि वो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उस अनगढ़ अविनाशी देश परमात्मा की वहां यह आत्मा जाती है और स्थायी आनंद सुख वहां पर लेती है। तो आइए, आज परमात्मा ने अपने को मौका दिया है, ऐसे सदाधारी संत अपने मौजूद है, इनकी मौजूदगी में परमात्मा का जो अपने को आनंद आ रहा है, लावा ले रहे हैं। आज ये सत्संग ज्ञान गंगा महोत्सव का दूसरा दिन है, परमात्मा की ज्ञान की ऐसी गंगा बह रही है। इस गंगा में अगर अपने को इस भवसागर से तारने वाले हैं, तो गुरु होना जरूरी है संताराम। और गुरु भी ऐसे गुरु, अमरापुर के गुरु जो महाराज ओदा लेकर के आए हैं, ऐसे गुरु अपने सामने साक्षात मौजूद है, उनकी मौजूदगी में भजन नहीं करते हैं। तो धिक्कार अपने को, धिक्कार अपने मनुष्यपने को कि ऐसे संतों को अपन समझ नहीं पाए, या अपनी इतने अपने भाग्य ही खराब है कि ऐसे संतों का सानिध्य होते हुए भी अपन भजन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, और महाराज के उस देश की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे संतों के अपन किस कुआं से अपने पास ऐसे शब्द नहीं है, कैसे संतों का अपन धन्यवाद देवे, ऐसे संतों के वारणे लेवे। जितनी बार अपन दिल से, तहे दिल से परमात्मा को धन्यवाद देते, ऐसे संतों को धन्यवाद देते हैं, हे राम सने भाई बहनों, कम पड़ता है संताराम, ऐसे संत दोबारा अपने को मिलने वाले नहीं है संताराम। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, क्या महाराज की ऐसी सत्ता लेकर के आए हैं, क्या महाराज ने अपने को ऐसा बख्शिश किया है। तो महाराज फरमा रहे इस पद में कि एड़ा संतारा ले वो रेणा मारियेली, एड़ा संतारा ले वो रेणा मारियेली, यो मैंने घणो रे सुहाएलिए, यो मैंने घणो रे पर वो पेकारी संत है मरियली, पर वो पेकारी संत करे जीवारो उद्धार लिए, करे जीवारो पर रे कारण दुख से ते मरियली, पर रे कारण दुख से मारे सबद राभाण लिए, मारे सबद मिथियाई मुख बोले नहीं मरिए, मिथियाई मुख बोले नहीं मरिए, नहीं उपजे दूर भाव लिए, नहीं उपजे दूर भाव, शील संतोष जारे घटे वैसे मरिए, शील संतोष जारे घटे वैसे मरिए, अंदर सम तारो भाव लिए, अंतर सम भेद भाव जारे है नहीं मरिए, भेद भाव जारे है नहीं मरिए, मारे सबद राभाण लिए, मारे सबद सुराई सन मुख से ते मरिए, सुराई मुख से ते मरिए, कायर तज दे प्राण लिए, कायर तज दे आपा मिटावे जीव हमारी, आपा मिटावे जीव हमारे, हृदय करे रे उजास लिए, हृदय करे
कहे कबीर सा वही संत है मारी हेली, कहे कबीर सा वही संत है मारी हेली। अरे सायब रो अवतार लिए, सायब रो अवतार, एड़ा संतारा लेवो आरणा मारी हेली, एड़ा संतारा लेवो आरणा मारी हेली। यो मन घणो रे सुहाए, यो मन घणो रे सुहा। हे राम सनई भाई बहनों, एड़ा संतारा लेवू वारणा ये मारी हेली। हे राम सनई भाई बहनों, ऐसे संतों का किस मुख से बखान करे रे हमारा संता राम। ऐसा हीरा अपने हाथ लगाया परमात्मा का, ऐसे परमात्मा ने अपने को हीरे को यहाँ भेजा है। तो इस कंकर को, ये कंकर को परमात्मा शंकर बनाने के लिए, उस देश में ले जाने के लिए ओदा देकर के ऐसे संतों को अपने साथ